मोदी साहब जब से रशिया गए हैं, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हलचल मची है, और मचनी चाहिए भी थी, जाहिर है। फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया ये हुआ कि मोदी साहब के वहां होने पे ही, जब यहाँ पे नेटो की समिट शुरू होने वाली थी 75वीं, और उसी दिन शाम को रशिया ने यूक्रेन के 6 शहरों के ऊपर मिसाइल जो है वो फेंके, जिसमें एक जो था किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे गिरा और जिससे 36 लोग मारे गए। टोटल सारे मारे गए लेकिन उन सारे हमलों में, लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी थे। मोदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पे रिजर्वेशन का इजहार भी किया, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी कहा कि जंगें जो हैं वो हालात नहीं है, बल्कि रशिया के अंदर तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे मरते हैं तो उससे दुख होता है। उस पे पुतिन साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो है वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों है। दूसरा एक और भी बात बताना चाहूंगा, सिर्फ यही नहीं हुआ, जब नेटो की समिट शुरू होने वाली थी, चाइना ने बेलारूस के अंदर अपनी लाइव एक्सरसाइजेस शुरू कर दी उनकी आर्मी के साथ। अब बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका बॉर्डर पोलैंड के साथ मिलता है जो नेटो का मेंबर है, और दूसरा यूक्रेन के साथ भी उसका बॉर्डर है। यह भी एक सिग्नल था नेटो की तरफ। नेटो के अब हालात इतने लाचार हैं, बीमार हैं, इतने हालात खराब हैं कि जब ये दुनिया के अंदर सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त नेटो के अंदर क्या हो रहा है। आखिरी जो क्लोजिंग जिसमें हमारे बाबा जी बाइडेन गए और वहां पे उन्होंने खड़े होके साथ जो ज़ेलेंस्की खड़े थे, जो यूक्रेन के, जाहिर वो पैसे लेने आते हैं यहाँ पे, सारा पैसा तो वो अमेरिकन ही लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो वो जब साथ खड़े थे तो उन्होंने उनको कहा ये प्रेसिडेंट पुतिन है, क्योंकि वो तो एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते जो है बाबा जी बाइडेन है। उसके बाद दुनिया सारी परेशान है, एलाइज सारे परेशान है कि ये बाबा जी क्या है, ये एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते। यहां से क्यूबा के पास आके रशिया ने 4 शिप्स और एक अपनी एटॉमिक सबमरीन के साथ नेवल एक्सरसाइजेस की, और ऐसे ऐसे मिसाइल वहां से लाइव उन्होंने टेस्ट किए जिनकी रेंज 600-600 मील थी। लेकिन अमेरिका को परेशान नहीं है, कोई बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं है। साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रिक्स ने, और इनको यहां पे CNN ने कवर तक नहीं उसको किया। कोई परेशानी नहीं, क्या फिक्र पड़ने, क्या जरूरत ही नहीं ना। तो इन हालात में जब मोदी जी और दूसरा जो इस वक्त यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा आरजू, मोदी जी का जो रशिया में जाना था, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने फॉरेन पॉलिसी है। उन्हें कंसर्न था कि रशिया और चाइना इकट्ठे होते जा रहे हैं और चाइना हमारा एनिमी है, हमारा क्या फ्यूचर है। उन्होंने S-400 ले रखा है, उसकी डिलीवरी पे डिले हो रहा था, वो उन्होंने बातें करनी थी, और मुसलसल ऑयल जो है भारत उनसे ले रहा है, जिसपे जाके उन्होंने एक अपना मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, और इस तरह की चीजें सारी जो है उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया चाइना वाला, और उनको रिसीव बड़े अच्छे तरीके से किया गया टू मेक श्योर के जो है भारत अपने कुछ अपने आप को काम डाउन रख सके। इन सर्कमस्टांसेस में 3 चीजें आज जो हुई हैं, जो मैं इब्तदाइया बता रहा था आपको, इसके बाद जो 3 चीजें हुई हैं जो मैं हैरान हुई इस चीज पे, कि अमेरिकन ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किए भारत के हवाले से। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने लेक्चर दे डाला, और बिलखसूस उन्होंने जो 2-4 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं हैरान था कि इतना इस तरह के लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किए। अब उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो उसको किस तरह आप करेंगे जब आप जाके रशिया बैठ गए हैं। दूसरा लेक्चर, दूसरी दफा उन्होंने कहा कि आपके हमारे रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशन इतने डीप नहीं है। फिर उन्होंने वार्न किया है कि हमारे रिलेशनशिप को ग्रांटेड ना लिया जाए, इसको आसान ना समझो, हम इतने भी नहीं है लाचार। लेकिन मेरा ये मशवरा ये था एरिक गारसिटी से, लेक्चर देने की बजाय प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ। अगर दुनिया में अपनी धाक तुमने मनवानी है, दुनिया के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, दुनिया को अपनी अकड़ दिखानी है, तो वो कहते हैं कि योर एक्शन स्पीक्स। बाबा बाइडेन है ना, हमारा कमांडर इन चीफ है, मैं उस पर भी आना चाहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि आज भारत क्यों यहां से परेशान है, मैं कैसे मैं उस पर भी आता हूं। बिल्कुल।
दूसरा जैक सुलिवन, दूसरा इस पे जो किया मैथ्यू मिलर साहब हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, जो अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्होंने भी कह दिया जी हमने प्राइवेटली अपने इतराज जो है वो भारत को बता दिए हैं प्राइवेटली कि वी आर कंसर्न। हालांकि कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, माइक मिलर साहब रोजाना आके इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं देता। तीसरा जो है जैक सुलिवन, जो कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन भाईजान ने भी कह दिया, उन्होंने तो खासकर इंडिया का नाम लिया, उन्होंने कहा जी हम हर मुल्क जो रशिया से डील कर रहा है, बिलखुसूस इंडिया, हम उनको कहेंगे कि तुम जो रशिया पे बैट लगा रहे हो ये अच्छी बैट नहीं है। फिर मैं ये कहूंगा, अब उस पर बताना चाहूंगा कि दुनिया भाग क्यों रही है। कल बाबा जी बाइडन ने, क्योंकि जब से इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ डिबेट हुई थी, सारी दुनिया परेशान थी। डेमोक्रेट जाके गवर्नर डेमोक्रेट स्टेटों के गए, उन्होंने भी मिन्नतें की, 11-12 कांग्रेसमैन है, उन्होंने भी मिन्नतें की बाबा जी जान छोड़े, आप चले जाएं, घर चले जाएं। ओबामा की बीवी तैयार है बड़े अरसे से, ओबामा साहब की ख्वाहिश है कि अब हम हमारी फैमिली का बंदा ही को चला ले, पहले भी तो वही चला रहे हैं। लेकिन यहां पे इस वक्त ग्रुपिंग हो चुकी है। लेकिन कल बाबा जी ने रिकवरी मोड में आने के लिए, डैमेज कंट्रोल है जो वो पिछली डिबेट से था, उन्होंने कहा जी कि मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सारे सवाल बता के बाबा जी को भेजा गया, सारा सेटअप करके, स्टेज सेटअप करके व्हाइट हाउस ने जब चलाया। उससे पहले तो खैर आखिरी चीज पे तो मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा जी ज़ेलेंस्की इज पुतिन। उसके बाद यहां पे बाबा जी आए और यहां पे फिर दोबारा ब्लंडर मार गए। कभी वो कैमला हैरिस को कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। उनके हालात एक फिक्रा कंप्लीट करने की सलाहियत नहीं रही। उनसे जितने सवाल किए गए वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी सेहत के बारे में कि, और व्हाइट हाउस ने बता दिया है दुनिया को कि ये सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे तक इनकी होश थोड़ी काम करती है, उसके बाद ये होश में नहीं होते। बल्कि कल किसी ने ये भी पूछा कि बाबा जी अगर 4 बजे आपके मीटर बंद हो जाते हैं, अगर 6 बजे कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर कौन करेगा? बाबा जी ने कहा इस तरह करके चले गए। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन सर्कमस्टांसेस में मोदी जी रशिया ना जाए तो कहां जाए भाई? चलें ठीक है, मोदी साहब ने जो बहुत ज्यादती कर दी रशिया। और मेरा क्वेश्चन है तीनों बंदों से, एरिक गारसिटी से, जैक सुलिवन से, मैथ्यू मिलर से, इंडियन डायस्पोरा को छोड़ो जी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स को यहां से निकालो। तुमने कहा ना कि इसको ग्रांटेड ना लिया जाए, रिलेशनशिप इज नॉट डीप इनफ, वार्न कर रहे हैं। इंडियन टेक्नोक्रेट अगर भारत से निकाल दिया जाए तो जाओगे कहां पे? तुम्हें छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी छुपने की तुम्हें, फिर क्या करोगे? ये भी बताओ ना, दुनिया को बता दो ना कि इंडिया को कहो भाई हाँ हम सारे भारतीय निकाल देंगे, हमारा इंटरेस्ट, तुम गलत कर रहे हो। कुछ करके दिखाओ ना कि खुद किस काबिल हो। दुनिया परेशान है कि ये बाबा जी किधर जा रहे हैं, हर फ्रंट पे लूज कर रहे हो, और फिर दुनिया को धमकियां भी दे रहे हो साथ। चलें उसके बाद मैं कुछ अगली चीजों पर भी जाना चाह रहा था जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। नाटो समिट के बीच पीएम मोदी के रूस दौरे और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात पर बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नाटो समिट के बीच में पीएम मोदी के रूस दौरे और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन से गले मिलने की तस्वीरों को लेकर काफी नाराज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने ये स्वीकार किया है कि पीएम मोदी का रूस दौरा अमेरिका के लिए मुश्किल और असहज था। उनके रूस दौरे की टाइमिंग ने अमेरिका को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में 9 से 11 जुलाई तक नाटो समिट का आयोजन होना था। इस समिट में यूक्रेन पर रूस का हमला चर्चा का केंद्र था। इससे पहले अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कट कैंपबेल ने विदेश सचिव विनय क्वात्रा से बातचीत में ये उम्मीद जताई थी कि मोदी और पुतिन की मुलाकात नाटो समिट के दौरान नहीं होगी। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गास्टी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत को अमेरिका की दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रूस के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप को लेकर भारत को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह के संघर्ष में रूस भारत की तुलना में चीन को तरजीह देगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस की नजदीकियां चीन के साथ
साथ बढ़ी है। असल में वह चीन का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। रूस किसी भी दिन किसी भी मामले में भारत की तुलना में चीन को चुनेगा। पीएम मोदी का 2 दिनों का रूस दौरा काफी चर्चा में रहा था। इस दौरान उन्होंने मॉस्को में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच के संबंधों सहित कई मुद्दों पर भी बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बीते 10 सालों में 6ठी बार रूस आया हूं और इन सालों में राष्ट्रपति पुतिन से मेरी 17 बार मुलाकात हुई है। ये सभी मुलाकातें विश्वास और सम्मान को बढ़ाने वाली रही। जब स्टूडेंट संघर्ष के बीच फंसे थे तो राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय छात्रों को वापस भारत पहुंचाने में हमारी काफी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र पुतिन का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा था कि भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत और रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। मैं रूस के साथ अनोखे रिश्ते का कायल हूँ। दोनों